हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने एंड्स, मॉस्किटोज और सिल्क वॉर्म के सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ा था और जाना था। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमें आगे और क्या बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? क्या आपने कभी देखा है डॉग को इधर उधर सूंघते हुए? हम सभी ने डॉग को देखा होगा। What do you think it is trying to smell? आपको क्या लगता है वो क्या स्मेल करने की कोशिश करता है? आप इस पिक्चर में भी देखिए, यहाँ पे डॉग कुछ स्मेल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या स्मेल करने की कोशिश करते हैं? तो आंसर है येस, वी हैव सीन द डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर। हाँ, हमने देखा है डॉग को इधर उधर सूंघते हुए। द डॉग इज ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ एनी अदर डॉग इज नियर बाय यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंसेस। डॉग ये पता लगाने की कोशिश करता है कि दूसरा डॉग कहीं आसपास ही तो नहीं है। वो अपने स्मेलिंग सेंसेस को यूज़ करते हुए वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि कहीं दूसरा डॉग उसके एरिया में तो नहीं आया है, कहीं उसके आसपास तो नहीं है। डॉग्स जो होते हैं वो रोड में अपने एरिया को मार्क करके रखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक उनका एरिया है। तो हर एक डॉग का अपना एक एरिया होता है और वो इस बात का पता लगा लेते हैं कि कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में आया है कि नहीं, उनके यूरिन और पॉटी के स्मेल से वो पता लगा लेते हैं कि कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में घुसा है या नहीं। इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? तो ये जो डॉग्स की जो ये खासियत है, ये सेंस ऑफ स्मेल है जो इतनी स्पेशल है, इसका यूज़ ह्यूमन बींग्स अपने किस काम में लगा सकते हैं या लगाते हैं? आंसर है दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स इज यूज्ड बाय ह्यूमन इन मैनी वेज। ये जो डॉग के जो सेंस ऑफ स्मेल की जो स्पेशलिटी है, इसको हम ह्यूमन बीइंग्स कई तरह से अपने काम में लाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स को पकड़ते वक्त, जो अपराधी है उनको पकड़ने के लिए। फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, जो चोरी किया हुआ सामान इनको डिटेक्ट करने के लिए कि वो कहाँ पे है। और डिटेक्टिंग बॉम्ब, कहीं बॉम्ब तो नहीं है, ये डिटेक्ट करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए डॉग के इस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल को ह्यूमन बीइंग्स काम में लाते हैं। When do you find your sense of smell helpful to you? आपको कब लगता है कि आपका ये जो स्मेल का जो सेंस है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है? कब ऐसा लगता है? लिस्ट सम एग्जाम्पल्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए। जैसे टू नो बाय स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड। तो आप जैसे स्मेल से पता लगा लेते हैं कि ये फूड अब सड़ गया है या ख़राब हो गया है, तब आप उसको नहीं खाते हैं, है ना। और कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जल रही है, अगर गैस लीक हो रही हो तो आपको उसके स्मेल से पता लग सकता है। तो इस तरह से हमारा जो सेंस है स्मेल का, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको कुछ लिस्ट बनाना है इस तरह से। आंसर है अदर देन स्मेलिंग बैड और बर्न्ड ऑब्जेक्ट। तो बैड और बर्न्ड ऑब्जेक्ट के स्मेल के अलावा, बैड या जो फूड सड़ गया है या कुछ जल गया है, इनके अलावा भी वी कैन ऑल्सो सेंस द स्मेल ऑफ परफ्यूम। हम परफ्यूम का स्मेल ले सकते हैं। फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर, फूलों की खुशबू का स्मेल ले सकते हैं, फूलों की खुशबू हमें आती है। स्मेल ऑफ स्वेट, पसीने की जो स्मेल है, पसीने का स्मेल है, वो भी हमें आता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, साबुन की या डिटर्जेंट जो वॉशिंग पाउडर है उनकी खुशबू, इस तरह का स्मेल हम सेंस कर सकते हैं या इस तरह का स्मेल हमें आता है। तो ये जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल है, ये हमें गुड और बैड दोनों तरह के ही ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं। या पता लग जाता है कि कोई चीज़ जो है उसका स्मेल गुड है या बैड है। तो इस तरह से हमारा सेंस ऑफ स्मेल हमारे लिए हेल्पफुल है। नेम द एनिमल्स डैट यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज ओनली बाय द स्मेल। तो ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम लिखिए जिनको आप उनके स्मेल से ही पहचान जाएंगे, उनको बिना देखे, विदाउट सीइंग देम, उनको बिना देखे। तो हमें पता लग जाता है ऐसे पेट एनिमल्स के बारे में, हम उन्हें बिना देखे ही हम उन्हें पहचान सकते हैं। जैसे डॉग, कैट, काउ, बफेलो, गोट, इनको हम बिना देखे ही उनके स्मेल से ही पहचान जाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक। तो ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनके स्मेल आपको अच्छे लगते हैं और ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनके स्मेल आपको पसंद नहीं आते हैं। आई लाइक द स्मेल ऑफ, मुझे पसंद है स्मेल, इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, परफ्यूम। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की खुशबू। फूड, खाने की
जो स्मेल आती है वो भी मुझे पसंद है। रूम फ्रेशनर, जो रूम फ्रेशनर है उसकी स्मेल भी मुझे अच्छी लगती है। आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ, मुझे पसंद नहीं है ऐसे स्मेल जैसे रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडे, स्वेट, पसीना, गार्बेज इन डस्टबिन, डस्टबिन या कूड़ेदानी में जो कूड़ा रखा हुआ होता है उसकी स्मेल मुझे पसंद नहीं है। काऊ डंग, गोबर की, डेड एनिमल्स, जो एनिमल्स मरे हुए जानवर जो होते हैं उनके स्मेल मुझे पसंद नहीं है। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स? अब अपने आंसर्स को मैच कीजिए अपने फ्रेंड्स से। क्या आप दोनों के आंसर्स सेम हैं? आंसर है येस, आवर आंसर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। हाँ, हमारे आंसर्स एक जैसे ही हैं। डिस्कस, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल हुज? क्या आपके घर के भी किसी मेंबर्स के कपड़े से स्मेल आती है? किसके आती है? आंसर है येस, स्वेट ऑन माई फादर्स क्लोथ्स स्मेल बिकॉज ही कम्स फ्रॉम आउटसाइड। उनके कपड़े से पसीने की स्मेल आती है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर से आए हुए होते हैं। तो मेरे फादर के जो कपड़े हैं, मेरे फादर के कपड़ों से स्मेल आती है पसीने की, क्योंकि वो बाहर से बहुत मेहनत करके थक हार कर आते हैं, तो उनके कपड़ों से पसीने की स्मेल आती है। Did you ever come across any smell in a crowded place such as fair, bus, train, etc.? क्या आप कभी इस तरह के आपको स्मेल आई है? कभी आप जब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं जैसे फेयर में, फेयर मतलब मेला, बस, ट्रेन एक्सेट्रा, कभी आपको भी किसी तरह की स्मेल आई है? आंसर है येस, आई हैव कम अक्रॉस सम बैड स्मेल इन ए क्राउडेड बस। तो जब आप किसी ऐसे बस में चढ़ते हैं जिस बस में बहुत भीड़ होती है तो आपको एक बैड स्मेल आती है। ये स्मेल किसकी होती है? दिस इज स्मेल ऑफ स्वेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ पीपल। ये लोगों के बॉडी से जो पसीने की बदबू होती है वही हम स्मेल कर सकते हैं। जिस बस में भीड़ होती है उस बस में ज़्यादातर और गर्मी के दिनों में हमें ये स्मेल आती है। वाई सो, ऐसा क्यों? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। आज रजनी को कोई ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना था। शी हैड टू लीव हर 6 months ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। तो रजनी को अपने 6 महीने के बेटे दीपक को अपनी बहन के पास छोड़कर जाना पड़ा। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला का अपना भी एक बेबी है जो कि उसी एज का है, उसी उम्र का है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। ये एक फ़नी बात है, ये एक मज़ेदार बात है कि दोनों बेबीज़ ने एक ही टाइम पर पॉटी किया। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर। उसने खुशी खुशी अपनी बेटी का नैपी तो क्लीन किया, बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन के बेटे दीपक की नैपी को क्लीन करने लगी, शी कवर्ड हर नोज़ विद हर दुपट्टा। उसने अपने नोज़ को दुपट्टे से कवर कर लिया। उसको बड़ी बैड स्मेल आ रही थी, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? उसने अपने डॉटर का तो हैप्पीली क्लीन कर लिया, लेकिन जैसे ही वो दीपक का क्लीन करने लगी तो उसे क्यों इस तरह से अपने नोज़ को कवर करना पड़ा? थिंक एंड डिस्कस, अब सोचिए और डिस्कस कीजिए। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी। सुशीला ने अपने नोज़ को कवर किया दुपट्टे से जब उसने दीपक के नैपी को क्लीन किया, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। लेकिन तब नहीं किया जब वो अपनी बेटी का क्लीन कर रही थी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा उसने क्यों किया था? उसे क्यों अपने डॉटर की नैपी क्लीन करते वक्त बैड स्मेल नहीं आई, जबकि दीपक की नैपी क्लीन करते वक्त बैड स्मेल आई थी? आंसर है आवर नोज कैन डिटेक्ट बोथ बैड एंड गुड स्मेल्स। हमारी नोज़ जो है, हमारी नाक जो है, दोनों तरह के स्मेल्स को वो पहचान जाती है। बैड स्मेल हो या गुड स्मेल हो, दोनों तरह के स्मेल्स का पता लगा लेती है। तो सुशीला कवर्ड हर नोज बिकॉज दीपक्स नैपी माइट बी डर्टी। सुशीला ने अपने नाक को कवर किया होगा क्योंकि दीपक का नैपी शायद गंदा होगा। सुशीला डिड नॉट कवर हर नोज इन केस ऑफ हर डॉटर्स नैपी। सुशीला ने अपने नाक को उस वक्त कवर नहीं किया जब वो अपने डॉटर की नैपी को क्लीन कर रही थी, बिकॉज शी डिड नॉट डिटेक्ट एनी फाउल स्मेल, क्योंकि उसे कोई भी सड़ी हुई स्मेल नहीं आई या कोई भी बैड स्मेल नहीं आई। तो बच्चों, जिस चीज़ को आप लगातार करते रहते हो, जैसे सुशीला वो अपने डॉटर के नैपी को हर दिन क्लीन करती रहती है, तो इसलिए जब वो अपने डॉटर की नैपी को क्लीन कर रही थी उसे इस तरह का कोई भी बैड स्मेल नहीं आया। लेकिन दीपक की नैपी उसने ये पहली बार क्लीन की थी, तो इसीलिए उसे ये बैड स्मेल लगा।
हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज? आपको कैसा लगता है जब आप किसी कूड़े के ढेर के सामने से गुजरते हैं? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। तो आपको अगर बुरा लगता है तो ऐसे बच्चों के बारे में सोचिए जो पूरा दिन उसी गार्बेज के सामने अपना दिन गुजार देते हैं। आंसर है आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी कचड़े के ढेर के सामने से गुजरता हूँ या गुजरती हूँ। द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज मे नॉट फाइंड इट। तो जो बच्चे लगातार उसी गार्बेज के सामने खड़े होकर कुछ ना कुछ वहाँ से उठाते रहते हैं तो उन्हें ये बैड स्मेल नहीं लगता। मे नॉट फाइंड इट दैट बैड, दे हैव बिकम यूज टू द स्मेल ऑफ गार्बेज। क्योंकि वो यूज टू हो जाते हैं, उन्हें आदत हो जाती है। वही केस सुशीला के साथ भी हुआ है। सुशीला का अपने डॉटर के जो नैपी है वो क्लीन करने में वो यूज टू हो गई। उसे आदत थी अपने डॉटर की नैपी वो हर दिन क्लीन करती थी, इसलिए उसको अपने डॉटर की नैपी को जब क्लीन करना था तो उसे बैड स्मेल नहीं आई। इज स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या कोई भी स्मेल अच्छा या बुरा सबके लिए ही एक जैसा होता है? या सबके लिए ही कोई स्मेल अच्छी होती या सबके लिए ही कोई स्मेल बुरी होती है? और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? या ये डिपेंड करता है कि हर एक इंसान कैसा सोचता है? बच्चों कुछ स्मेल्स डिपेंड होते हैं हमारे सोचने के तरीके पर। अगर हम सोचते हैं कि ये स्मेल बुरी है तो हमें वो बुरा लगता है। अगर हम सोचते हैं कि ये स्मेल अच्छी है तो वो हमें अच्छी लगती है। मान लीजिए आपकी मम्मी फ़िश बना रही होती है तो फ़िश अगर आपको फ़िश की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो आप उसे बैड स्मेल कहेंगे कि मम्मी को वो स्मेल गुड स्मेल लगेगी, है ना? तो ये डिपेंड करता है हर एक इंसान पर, इंसानों की सोच पर। आंसर है इट डिपेंड्स ऑन हाउ अ पर्सन फील्स और थिंक्स अबाउट ए पर्टिकुलर स्मेल। ये लोगों की सोच पर डिपेंड होता है कि वो उस चीज़ को किस तरह से सोचते हैं। अगर वो सोचेंगे कि ये चीज़ गंदी है तो उसमें से उसे बैड स्मेल आएगी। अगर वो सोचेंगे कि ये चीज़ अच्छी है तो उसमें से उसे गुड स्मेल आएगी। लेकिन कुछ ऐसे स्मेल्स भी होते हैं जो सभी को बुरे लगते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बाय बच्चों।